महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, सामाजिक क्रांतीचे प्रणेते क्रांतिबा ज्योतिबा फुले, स्त्री शिक्षणाच्या जनक सावित्रीबाई फुले, माता रमाई, माता भीमाई आणि हजारो वर्ष अंधारात कितपत पडलेल्या भारतीय अस्पृश्यांना आत्ममानाचा प्रकाश देणारा महापुरुष क्रांतीसूर्य भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना विनम्र अभिवादन. आज युनियन बँक ऑफ इंडिया SC/ST असोसिएशनच्या वतीने साजरी करण्यात येत असलेल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सवामध्ये संमिलित झालेले प्रज्ञापीठावरील सर्व मान्यवर, सभागृहात उपस्थित युनियन बँक ऑफ इंडियाचे अधिकारी, कर्मचारी, हितचिंतक आणि मित्र हो. युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या आजच्या जयंतीच्या कार्यक्रमात आल्यानंतर मला एक प्रश्न पडला की इथे तर माझ्यापेक्षा खूप दिग्गज मंडळी इथे उपस्थित आहे, मला माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याला इकडे कशाला बोलवलेलं आहे. एक सामान्य पोस्टर चिटकवत आंबेडकरी चळवळीत काम करत करत मंत्रालयाच्या असिस्टंटपासून डायरेक्ट डेस्क ऑफिसरपासून जॉईंट सेक्रेटरीपर्यंत पदावर पोहोचलेलो मी आहे. हे सर्व जे काही आहे माझ्याकडे, ही सर्व देणगी आहे ती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची आहे. ते नमूद करताना मला कुठेही कमीपणा किंवा कुठेही वाटत नाही, कारण हे सर्व जे काय आहे नंगातन शायद मेरे माँ बाप की जवानी का नतीजा है, बाकी सब बाबासाहेब आंबेडकर आहे. त्याची जाणीव आपण सर्वांनी केली पाहिजे. दोन ऊर्जा स्रोत या प्रत्येक वर्षामध्ये येत असतात आणि त्या ऊर्जेचं संचित घेऊन माझ्यासारखा कार्यकर्ता जगत असतो. तो म्हणजे 14 एप्रिलची जयंती आणि बाबासाहेब आंबेडकरांना 6 डिसेंबर रोजी विनम्र अभिवादन करण्यासाठी आपण जमत असलेलो चैत्यभूमीवरती लाखोच्या संख्येने आपण उपस्थित राहतो. हे संचित आहे आपलं, ही ताकद आहे आपली. आज 2 महिन्याच्या कालखंडामध्ये उत्सवाच्या जयंतीपासून विचारांच्या जयंतीपर्यंत आपण येत असतो. 14 एप्रिलला आपण जो पाहतो ती उत्सवाची जयंती असते आणि त्याच्या कालखंडानंतर 2 महिन्याच्या कालावधीत जे आपण पाहत असतो. सगळे हिंदीमध्ये, अच्छा हिंदी में बात कर लूँगा. एक होता है बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन जिसे हम जयंती के रूप में मनाते हैं, और दूसरा होता है उनका महापरिनिर्वाण दिन. इस दिन हम जो ऊर्जा लेकर जाते हैं उस ऊर्जा के आधार पर ही हम हमारे साल भर की जो भी अपेक्षाएं समाज से हमारे प्रति है वो हम पूरा करने की कोशिश करते हैं. हम जिस कुर्सी पर आज बैठते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के महाराष्ट्र शासन के मंत्रालय में काम करता हूं और जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर काम करता हूं. निश्चित ही मुझे उसका अभिमान है कि मैं अपने समाज की सेवा वहाँ पर बैठ के करता हूँ. मेरे जहन में 2 प्रश्न आते हैं. हम जयंती भी मना लेंगे, बाबा साहब की जो मैं बाबा साहब की बड़प्पन और बाबा साहब का इतिहास क्या है इसमें जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये सब तो चीज़ें आप मुझसे बेहतर जानते हो, आप मुझे बड़ा सकते हो कि बाबा साहब ने क्या किया. उन्हें क्लास के बाहर बैठाया जाता था, उसके बाद में उन्होंने भारत के संविधान लिखा. ये सबका आप सबको मालूम है. मैं आपको किसी और मुद्दे पर लेके जाना चाहता हूँ, और जो मेरा मुद्दा है कि हम बाबा साहब की बदौलत यहाँ तक आए हैं. हम बाबा साहब की बदौलत यहाँ तक आए हैं. हम आने वाले पीढ़ी को क्या देकर जाने वाले हैं. मैं सोचना चाहता हूँ कि वर्तमान में हम किस स्थिति में है. जिस स्थिति में आज हम दामोदर हॉल में बैठे हैं, ये स्थिति हमने बाबा साहब की वजह से हासिल की है. आने वाली आरक्षण नीति, कम होने वाले जॉब की अपॉर्चुनिटीज, बदलते हुए समाज की रचना, ग्लोबल विलेज की रचना जो आ रही है कंप्यूटर एरा में, क्या हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को कहाँ लेके जाएंगे, इसके बारे में हमने कभी कोई चिंतन किया है क्या? आज हम बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती समारोह मना रहे हैं.
क्या हम सोच सकते हैं अंबेडकर 150, इसके बारे में का कोई विचार हम रख सकते हैं क्या कि आने वाले 20 साल में बाबा साहब अंबेडकर का समाज कहाँ पर होगा, उसकी अधिकारिता क्या होगी, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, उसका सामाजिक स्टेटस क्या होगा, उसका धार्मिक स्टेटस क्या होगा, कि इसके बारे में कोई रोड मैप हम बना सकते हैं क्या? क्योंकि आप सब लोग तो फाइनेंशियल लिटरेट पीपल हो, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में जॉब अपॉर्चुनिटी तो कम होते जा रहे हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। फिर उसके लिए हमारे पास कोई पॉलिसी है क्या? क्या ये पॉलिसी, क्या गवर्नमेंट में हम बैठे लेकिन पॉलिसी बनाते वक्त गवर्नमेंट किसका प्रतिबिंब होता है? गवर्नमेंट जो होता है वो हम सभी लोगों का प्रतिबिंब होता है। और गवर्नमेंट क्या देता है? जो समाज मांगता है वो ही देता है। मुझे लगता है कि हम अधिकारी पद पर बैठने के बाद जो चीज़ें हम पैसों से खरीद सकते हैं वो चीज़ों को मुकम्मल करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मैं सामाजिक न्याय मंत्रालय में काम करता हूँ। 2015 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती थी और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने तय कर लिया कि हम बाबा साहब का, जहाँ पर बाबा साहब लंदन के घर में उच्च शिक्षा लेते वक्त रहते थे, वो घर हम खरीद लें। कुछ बड़ी तकलीफ हमको करने नहीं पड़ी। एक मंत्रिमंडल में जाके एक प्रस्ताव बनाना पड़ा, फाइनेंशियल प्रोविजन करनी पड़ी और हम वो घर खरीद पाए। हम 1100 करोड़ का हिंदू मिल का स्मारक यही मुंबई में अब खड़ा करने जा रहे हैं। ये चीज़ भी हम खड़ा कर पाएंगे। जहाँ पर हम दामोदर हॉल में बैठे हैं, कुछ लोगों की मांग होती है कि जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर 1909 से लेकर 1935 तक रहते थे, वो दामोदर हॉल के BIT चाल के 2 रूम जो है घर नंबर 50 और 51, वो भी खरीदना चाहिए, उसका भी स्मारक बनाना चाहिए। चलो, अगर ऐसी भी मांग होती है, लोगों का प्रेशर बढ़ता है, तो गवर्नमेंट वो भी खरीद लेगी और गवर्नमेंट वहाँ पे स्मारक बना लेगी। ये कोई जो भी चीज़ें पैसों से खरीदी जा सकती है उस चीज़ को हम ज़रूर बनाएंगे। हमारी अस्मिता का प्रश्न है, वो करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। लेकिन मेरा सवाल है, क्या हम आने वाली पीढ़ी को क्या देने वाले हैं? आप सब लोग आरक्षण के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हो। आरक्षण धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। फिर आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या दे रहे हो? तो मैं चाहूँगा कि आप तो सब फाइनेंशियल लिटरेट लोग हो। जब हम बचपन में थे तो हमारे यहाँ पे एक फैमिली डॉक्टर हुआ करता था। वो लाल दवाई अपने बोतल में भर के देता था। वो घर में का कोई भी आदमी गया, काय नाव काय तुझं? दिनेश डिगे, रामचंद्र भाऊरामचा पोरगा? हां पोरगा, हां तुला हेच औषध चालतं. पण त्याला सगळ्या घराची हिस्ट्री माहिती असायची. तशीच गरज आज फायनान्शियल लिटरसीच्यामध्ये प्रत्येक घराला काय आपण एक फाइनेंशियल एडवाइज़र देऊ शकू का? क्या हम फाइनेंशियल एडवाइज़र दे सकते हैं कि हर घर, क्योंकि वो भी एक ज़रूरत है कि कौन से स्टेप पे जाके उसको इंश्योरेंस की ज़रूरत है, कौन से दिन उसको एजुकेशन लोन की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से वक्त उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसे लगेंगे, कौन से वक्त उसकी बच्ची की शादी होगी। ये सब एक प्लानिंग करने के लिए भी आप जैसे बैंकर्स की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के समाज का आगे का 20 साल का रोड मैप क्या होगा, ये अगर हम सब लोग मिलकर बना सकते हैं तो इससे अच्छी श्रद्धांजलि बाबा साहब को उनके जयंती के अवसर पर और कोई नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ और आपको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय महाराष्ट्र शासन में जो भी कुछ काम होगा वो करने के लिए आई वर्क फॉर 24/7। मेरा फ़ोन कभी बंद नहीं रहता, मेरा कैबिन कभी बंद नहीं रहता। आने वाले हर शख्स के लिए मेरा कैबिन खुला है। आपके कास्ट सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम हो, कास्ट वैलिडिटी का प्रॉब्लम हो, उन सब चीज़ों के लिए मैं वहाँ पे बैठा हूँ। लेकिन एक ही चीज़ जाते जाते कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हम आज मनाने जा रहे हैं और हम नीचे का हॉल भी नहीं भरा पाए। तो एक ही चीज़, एक खंत व्यक्त करतो, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि करना तो इस समाज के लिए मुझे बहुत कुछ था, करना तो इस समाज के लिए मुझे बहुत कुछ था, लेकिन मेरा पेट भर गया तो मुझे नींद आने लगी। ऐसा होने मत दो, समाज को हमेशा जागरूक रखो। समाज जब तक जागरूक रहेगा, मुझे विश्वास है कि आने वाले 20 साल में हम बाबा साहब का एक अच्छा समाज निर्माण कर इस भारत भूमि पर अच्छा समाज निर्माण करेंगे। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ में, मेरी हिंदी कुछ इतनी अच्छी नहीं, मैं महाराष्ट्र शासन में काम करता हूँ, मैं मराठी फैमिली से आया हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मेरी भावनाएँ आप तक पहुँची होगी और
जयंती समारोह है, एक बात हो गई, लेकिन आप कभी भी मुझे किसी भी प्रश्न के ऊपर निश्चित रूप से बुला लीजिएगा। मैं आपके साथ में जुड़ने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।